दोस्तों, ये पोल खोल सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और दोस्तों ये दूसरा ही अध्याय है। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करूँगा, जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, जिनको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद सुनने का अधिकार नहीं था, तो दोस्तों उनको ये सब ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे उनको उनकी आँखें खुलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पोल खोल सीरीज़ का दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दूसरा अध्याय है मत्स्य अवतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य यानी मछली आदि अवतारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये जो मत्स्य होते हैं, ये इसको मछली को बोलते हैं। तो मैं साथ साथ दोस्तों आपको समझाता जाऊंगा, जिससे कि आप लोग मतलब कि समझते रहें। आगे है, साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु के मुख से यानी मुंह से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ सुनो, मैं हरि के मत्स्य अवतार यानी कि मछली का अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश, यानी कि दोस्तों उस टाइम दुष्ट कौन होते थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों उस टाइम ये जो दुष्ट बोला करते थे, ये किन को बोला करते थे। कभी ये राक्षस बोलते थे, कभी ये मतलब अनआर्य बोलते थे, कभी कभी ये मतलब कुछ और बोलते थे, कभी मतलब जो जिसको भी ये संज्ञा देते थे दोस्तों, वो आज के वही एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग ही हुआ करते थे। क्योंकि ये आर्य अलग थे और जो यहाँ के मूल निवासी वो अलग थे। तो दोस्तों उन्हीं को इन्होंने अलग अलग संज्ञा देकर उनको संबोधित किया है। कभी इनको राक्षस बनाया है, कभी इनको कुछ और बनाया है। तो दोस्तों ये जो दुष्ट बोला गया है, ये मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई अलग से कोई दुष्ट नहीं आता था। दुष्ट वो होता था जो इनके मतलब कि इनके अपोजिट रहते थे, जो इनकी बातों को नहीं मानते थे, इनके कहे अनुसार नहीं चलते थे और इनके मतलब पाखंडों पे विश्वास नहीं किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, ये है, कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। यानी कि दोस्तों इनके अनुसार कोई प्रलय हुआ था। प्रलय का मतलब बहुत बाढ़ वगैरह आई, बहुत मतलब कि समुद्र में वो प्रलय हुआ, इसको प्रलय बोलते हैं। मुने उस समय भू आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। यानी कि भू यानी कि भूमि, आदि लोक, भूलोक आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है, यानी कि ये जो प्रलय हुआ था उससे पहले की बात है। वैवस्त मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो तपस्या है ना, ये हमेशा इन्होंने तपस्या को जोड़ा है मतलब भगवान की भक्ति से, या मतलब आराम से बैठ के भगवान की भक्ति करते रहते थे। लेकिन दोस्तों असल में तपस्या का अर्थ कुछ और होता है। तपस्या का मतलब होता है तप करना, किसी भी काम के लिए मेहनत करना। दोस्तों आप अपने काम में अगर मेहनत कर रहे हैं और वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो वो दोस्तों तपस्या ही कहलाती है। तो तपस्या सिर्फ मतलब पूजा पाठ के लिए ही नहीं होती थी। तपस्या का मतलब तप करना होता था। तप मतलब कष्ट सहना या फिर मतलब मेहनत करना। तो दोस्तों इस शब्द का जो मतलब व्याख्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तपस्या कैसी कर रहे थे ये हमें नहीं पता। तो ये तपस्या कर रहे थे। फिर एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, यानी कि पितरों का तर्पण जो करते हैं। अब दोस्तों इन लोगों का भरोसा है, लेकिन इसका कोई मतलब कोई दिखाई नहीं देता कुछ भी। ये लोग तर्पण करने से क्या होता है क्या नहीं होता, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे पितरों को तर्पण मिलता है या नहीं मिलता। बस ये लोग दोस्तों समाज पे थोपे चले आ रहे हैं। और आज जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज जो बिना सोचे बिना समझे इनके इनके चल किए हुए कर्मों पर चलकर वही कर्म कर रहा है।
दोस्तों किसी भी कर्म को करने से पहले जानना बहुत ज़रूरत है, जानो फिर उस बात को मानो। चलिए दोस्तों, ये लोग पितरों का तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि के जल में बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया, यानी कि बहुत छोटी मछली आ गई। राजा ने उन्हें जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, यानी मछली ने कहा, महाराज मुझे जल में न फेंको, यहाँ गिरह, यानी कि दोस्तों गिरह यानी मगरमच्छ या फिर दूसरा जो होता है जानवर, वो यहाँ पर हैं। आदि जंतुओं से मुझे भय है, यानी कि इसको डर है। जो एक तो आपने मगरमच्छ देखा होगा, मगरमच्छ जैसा ही एक और जानवर होता है, उसका मैं घड़ियाल, हाँ घड़ियाल बोलते हैं उसको। तो ये यहाँ पर गिरह आदि यानी कि घड़ियाल आदि जंतुओं से मुझे डर है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, गप यानी कि झूठ स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि मतलब कि उसे पानी में डाल दिया और पानी में डालते ही वो बड़ा हो गया। अब दोस्तों इनकी कथा है और यही हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कथा की पोल खोलें और जो हमारे समाज के जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, जिनको शूद्र बोला गया है, अछूत बोला गया है, आदिवासी बोला गया है, उन लोगों को हम शिक्षित करें। तो दोस्तों इन्होंने जो बोला है कि मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया, तो दोस्तों ये अतार्किक बात है और ये कहीं पर भी मतलब कि साबित नहीं होती कि मैं किसी को पानी में डालूं और वो मतलब डालते ही बड़ा हो जाए। तो दोस्तों ये गपोड़ कथा है और यहीं से पता लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन मुझे इससे बड़ा स्थान दो। यानी कि मछली दोस्तों बोल रही है। अब वो कौन सी भाषा में बोल रही है, हिंदी में बोलती थी या संस्कृत में बोलती थी, अब या फिर इशारों से बोला उसने, और वो उसने ऋषि ने कैसे सुना। दोस्तों ये ना समझने की बात है कि ये हम मतलब समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए कैसी कैसी बातें करते थे। क्या ये वाकई में ऐसी बातें हो सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी कथाओं में लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये लोग इन बातों को छुपाते थे और मतलब कि और ऐसी ऐसी जो बातें थी उनको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के दिमाग में डालते थे। और समाज पहले पढ़ा लिखा नहीं था तो इनकी बातें मान लेता था, इनकी बातों पर यकीन कर लेता था, इनकी गपोड़ कथा, इनकी काल्पनिक कथाओं पे यकीन कर लेता था और इनको देवता मानकर इनकी पूजा करता था। चलिए दोस्तों, तो उसने मत्स्य ने उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जल पात्र यानी कि बड़े नाद यानी कुंडा यानी बड़ा घड़ा होगा उसमें डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। यानी कि वो उसमें भी बड़ा हो गया और उसके बाद वो बोल रहा है कि मुझे इससे भी बड़ा स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहाँ भी वह बढ़कर सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है किस तरीके से मतलब आम जनता को ये लोग बेवकूफ़ बनाते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि दोस्तों उस समय शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि वेद सुनने का भाई अधिकार नहीं था। लेकिन ये लोग दोस्तों किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। जो और लोग थे उनको मतलब कथा सुना कर किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया करते थे, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब एक छोटी सी मछली को इन्होंने बार बार बड़ी हो रही है और वो किस भाषा में बात कर रही है, इन्होंने ये भी यहाँ पर नहीं दिया कि उसने संस्कृत में बोला था या हिंदी में बोला था या मछली वो बोलती थी। मतलब ऐसा मतलब हो सकता है आप तर्क बुद्धि से सोच के देखिए कि ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन है तो आज भी हमारे सामने ऐसी मछली को बड़ा करके दिखाया जाए कि वो मछली मतलब पानी में डालती बड़ी हो गई। अब उसके बाद दोस्तों इनके पास जो बस्ती है, बातें बसती हैं, क्योंकि बातों को घुमाते बहुत हैं इनके बस्ती, वो तो भगवान थे। तो दोस्तों भगवान होने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि उसको शक्ति मिल गई और तुरंत उसके अंदर हवा भर गई और वो बड़ा हो गया। दोस्तों भगवान का जो असली अर्थ होता है वो होता है प्रकृति, यानी कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। यानी ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों से ही भगवान मतलब कि शब्द की उत्पत्ति हुई है और यही पंच तत्वों से
सृष्टि बनी है, इंसान बने हैं, पेड़ पौधे बने हैं। तो दोस्तों भगवान जो मतलब संज्ञा जो बनी है उसको इन्होंने यहाँ पर चमत्कार से जोड़ दिया है। दोस्तों टीवी के अंदर तो दिखाया जाता है कि टीवी के अंदर एडिटिंग हो सकती है, लेकिन दोस्तों असलियत में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए, चढ़ावा लेने के लिए बेवकूफ़ बनाया करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस गपोड़ कथा में। तो दोस्तों तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य यानी कि मछली क्षण भर में, यानी कि क्षण भर दोस्तों आप समझ सकते हैं, वहाँ वह मत्स्य यानी मछली क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी बड़ी गप पेली है। 1 योजन 8 मील का बताया जाता है, और दोस्तों 1 मील मतलब 12.8 किलोमीटर का होता है, यानी कि 1 योजन 8 मील का, और 8 मील 12.8 किलोमीटर का होता है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इसको 1,00,000 गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी बड़ी गप इन्होंने पेल दी यहाँ पर, कितना बड़ा मतलब झूठ यहाँ पर घुसेड़ दिया। दोस्तों इसको किस तरीके से हम सच माने कि वो क्षण भर में ही 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर साबित होता है ये झूठी कथा है, ये काल्पनिक कथा है, इसका कोई आधार नहीं है, ये तर्क की कसौटी पर कहीं भी खरी नहीं उतरती। बस क्या होता है कि अनपढ़ गंवार लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं, अंधभक्त टाइप के लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं। जो पंडित जी बोल रहे हैं वो ठीक है, जो कथाओं में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों कथाओं में तो आज हम मतलब कुछ भी लिख दें तो इसका मतलब ये है कि वो लोग मतलब कि वो सच है। दोस्तों तर्क की कसौटी पर खरा उतरना भी तो ज़रूरी है, लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो दोस्तों इनकी बातों में आके और इनकी बातों में अपना मेहनत की कमाई दान में देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और बेवकूफ़ बनकर अपना घर लुटा कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि लोग अपना पैसा, अपना धन, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे मतलब अंधविश्वास में ना लुटाएं और अपने आप को, अपने पैसे को बचा कर रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वह मत्स्य यानी मछली क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु बड़ा विस्मय हुए, यानी कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण आपको नमस्कार है। जनार्दन आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले, यानी कि सबको पालने वाले, यानी कि सबको पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। यानी कि मैंने जो मतलब कि ये लिया है, अवतार लिया है, मतलब दुष्टों का नाश करने के लिए लिया है। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका यानी कि नाव उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा, यानी हो जाऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य यानी भगवान मछली अंतर्ध्यान हो गए और वैवस्वत मनु, यानी एक मनु है, वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले स्वर्णमय यानी कि सोने के जैसा मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उनका आगमन हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। दोस्तों देखो यहाँ पर फिर उन्होंने यहाँ पर एक बहुत मतलब बड़ा झूठ घुसेड़ दिया। उनका विशाल रूप 10,00,000 योजन लंबा था। अब दोस्तों मतलब आप अंदाज़ा लगाइए
10 लाख को आप 12.8 किलोमीटर से मतलब गुना करके देखिए कि वो कितना बड़ा हो गया। ऐसा दोस्तों ये पॉसिबल है कि वो एक रस्सी को उसके सींग में डाल रहा है, उसके सींग कितने बड़े होंगे। मतलब दोस्तों इनके जितने भी वेद पुराण हैं, उन्होंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी गप पेल रखी हैं कि दोस्तों वो कहीं पर भी सेट नहीं बैठती हैं। और इसको इन्होंने पूजा करने के लिए बोला है, इनको पूजो, इसके सुनने से तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा मतलब कि जन्म सफल हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें मतलब ये लोग इसमें घुसेड़ देते थे कि तुम लोग स्वर्ग जाओगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। सिर्फ कथा सुनने से ये लोग बातें करते थे। क्योंकि दोस्तों जब इंसान कथा सुनेगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा चढ़ावा भी चढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात का कोई सबूत नहीं होता था। अब दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा झूठ बोला है, इतना लंबा गप पेला है कि उनका विशाल शरीर 10 लाख योजन लंबा था, उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने, अब दोस्तों जो 10 लाख योजन लंबा हो गया, यानी कि दोस्तों हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। दोस्तों हमने ये कैलकुलेट किया है तो इसमें आया है 12 करोड़ 8 लाख किलोमीटर आ रहा है दोस्तों। यानी कि आप सोच के देखिए, मतलब इतना बड़ा हो सकता था वो। मतलब ये कहीं से भी आपको तर्क संगत लगता है कि मतलब 12 करोड़ 8 लाख गुना बड़ा मतलब कोई मछली है, और उसके सींग मतलब इन्होंने कितने बड़े रहे होंगे, और उसने ऋषि ने उसके सींग में रस्सी डाल दी। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि मतलब कोई इनके जो गप की कोई सीमा नहीं थी, इनके झूठ की कोई सीमा नहीं थी। जो इनके मन में आता था वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग, क्योंकि योजन समझ में नहीं आता था उस टाइम की बेचारी जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो अनपढ़ गंवार लोग थे, उनको ये लोग बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते थे। क्योंकि योजन भी मतलब इनके बनाए हुए हैं और इन्हीं के गुणा भाग किए हुए हैं। संस्कृत में ये ज़्यादातर बातें करते थे तो लोगों की समझ में नहीं आता था, बस ये हाँ में हाँ सही बात है। तो ये लोग मतलब सबको ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया। यानी कि उन्होंने मत्स्य नामक पुराण का श्रवण यानी सुना, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति भी करते हैं। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वराह कल्प आने पर श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। दोस्तों इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया है, इस अध्याय को। ये दूसरा अध्याय था। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में तीसरे अध्याय की पोल खोलेंगे। दोस्तों मैं सभी SC ST OBC समाज के लोगों से विनती करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब जब आप मतलब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों आपका सहयोग हमारे लिए सराहनीय है। आपका छोटा सा शेयर, छोटा सा लाइक और दोस्तों सब्सक्राइब मतलब कहीं ना कहीं हमारे को कामयाब बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे मतलब इस चैनल को आगे बड़ा बनाने में सहयोग करें। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले अध्याय में। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।